हाय एवरीवन, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ई लाइफ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। जो टेंस है एक्चुअल में जो इसको हम रिलेट करते हैं टाइम के साथ। जिस तरीके से हमारा समय एक होता है जो बीता हुआ है, एक होता है जो हम प्रेजेंट में जिस समय को जी रहे हैं, और एक है जो भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं। तो टेंस को हम तीन कैटेगराइज करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हमारा प्रेजेंट टेंस का, और दूसरा कैटेगरी हमारा पास्ट टेंस, और थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। इंग्लिश ग्रामर में जो इसका महत्व है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना या इंग्लिश के किसी सेंटेंस को समझना, हम जो समझते हैं हम टेंस के अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आज के डेट में अगर हम ये कहें तो इसमें मॉडल्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मॉडल्स हम फिर कभी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि टेंस को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। तो तीन भाग में हमने टेंस को अकॉर्डिंग टू द टाइम डिवाइड किया। अब हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं पहले उसे देख लेते हैं। तो हर टेंस का, यानी कि एवरी टेंस हैज़ 4 टाइप्स। प्रत्येक टेंस जो है 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है, इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से हम पास्ट टेंस को भी डिवाइड करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर टेंस, continuous tense, simple perfect and future perfect and future perfect continuous। तो ये हमारा कुल मिलाकर के 12 टेंस है, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, स्पोकन के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअल में हमारी जो डेली की हैबिट होती है, यानी कि अगर इसको पहचाने हम, या हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो हमने ट्रांसलेट किया या फिर जो हमने सेंटेंस कहा वो कौन से टेंस के अंदर फॉल होगा, इसको पहचानने का एक अपना नियम है। तो चलिए उस नियम को देखते हैं कि क्या नियम है जिससे हम पहचानें कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ, जो हिंदी का कोई वाक्य हो, उर्दू का कोई अल्फाज हो, या फिर हिंदी के ही कोई इंग्लिश के ही किसी सेंटेंस को, हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस के अंदर फॉल हो रहा है, और उसका फिर एग्जैक्ट मीनिंग कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से।
अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें इस टेंस को पहचानना आना चाहिए कि कोई हिंदी का एक वर्ड है या कोई हिंदी का एक वाक्य है, उस वाक्य को हम इस सिंपल टेंस में कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल टेंस का वाक्य है। जब हम पहचानेंगे तो ईजिली हम उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ईजिली हम उसे बना सकते हैं। तो अगर इसको पहचानने का नियम हम कहें तो हिंदी का जो अंत होता है, हिंदी वाक्य का अंत होता है वो ता ती ते पर, ता ती ते। रूल ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, इफ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हम पहचानेंगे तो ता ती ते के साथ में, अगर किसी हिंदी वाक्य का अंत ता ती ते पर है तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूरज पूरब में उगता है। हिंदी का जो वाक्य है वो ता पर ख़त्म हुआ, ता है, ती है, ते है लगा हुआ है। तो हमें समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। या अगर आप ऐसे नहीं पहचाने तो आप ये समझें कि जो वर्क है, जो काम है, वो काम अगर उसके हैबिट में है, यानी उसका हैबिचुअल है, सूरज पूरब में उगता है, हमेशा से उगता था, हमेशा उगता रहेगा, तो वो उसका डेली का प्रोग्राम है। तो हम अपने डेली के प्रोग्राम को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही व्यक्त करते हैं। तो हमने ये सबसे पहले देखा कि सूरज क्या है, पूरब में उगता है। हिंदी का अंत, हिंदी वाक्य का अंत हो रहा है ता ती ते पर, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। अब इसको हम बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे उसका एक रूल्स है, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। बनाने का क्या नियम है इसका? बनाने का नियम है, देखिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, उस सेंटेंस को करने वाला जो करता है, सब्जेक्ट है वो, और जो काम किया गया, जो वर्ब किया गया, जो क्रिया की गई वो, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है सेंटेंस के अंदर, उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि जो क्रिया है उस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कौन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि उगने का काम कौन करता है? सूरज करता है। तो सूरज हमारा एक क्या है? सब्जेक्ट है, जो डेली उगता है अपने प्रोग्राम में, अपने समय से। उसके बाद जो काम हो रहा है वो उगने का काम हो रहा है, निकलने का काम हो रहा है, तो ये एक वर्ब है। अब जो ये बचा हुआ सेंटेंस में पार्ट है पूरब में, ये हमारा रेस्ट वर्ड है जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहचाना कि सब्जेक्ट, उसके बाद हमने पहचाना इसके अंदर वर्ब। तो क्या हुआ, इसको अब कैसे बनाएंगे? अब सबसे पहले बनाएंगे जो रूल्स है, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम जानते हैं वर्ब के 5 रूप होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ। आगे हम समझेंगे कि कैसे उसको हम बनाते हैं। V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अफर्मेटिव? सो अफर्मेटिव इज पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मक शब्द, नहीं वाला शब्द नहीं आता हो। यानी किसी, इस पूरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं, जो ये एक वर्ड है ये नहीं यूज़ किया गया है। तो अगर कोई सेंटेंस जिसमें नहीं लिखा हुआ ना हो, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूरज पूरब में उगता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सूरज पूरब में नहीं उगता है। अगर नहीं होता तब ये रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होता। इसके साथ कुछ और भी अटैच करते हैं हम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जैसा कि कहा कि हमें पहचानना सिर्फ दो चीज़ें, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। तो हमने पहचाना कि जो सूरज है
वो एक्टिव है, यानी काम करने वाला, जो इसमें जो उगने का काम हो रहा है, जिसके द्वारा उगने का काम हो रहा है, उसका नाम है सूरज यानी सन। और जो काम हो रहा है यानी जो सन है, वो जिस काम को कर रहा है वो है हमारा वर्ब। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द सन, द सन। उसके बाद सन के अकॉर्डिंग V1 या V5 का यूज़ करते हैं। V1 और V5 का यूज़ कहाँ पे करते हैं, चलते चलते हम ये भी सीख लेते हैं। तो V1 का हम इस्तेमाल हमेशा करेंगे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में, ऐसा सब्जेक्ट जो प्लुरल हो। एक अपवाद है कि आई के साथ, आई हालांकि सिंगुलर होता है लेकिन आई के साथ हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं, ये एक अपवाद में है। उसके बाद हम वी के साथ इस्तेमाल करते हैं कि वी का मतलब होता है हम लोग। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे यू का। यू की अगर बात करें तो यू का मतलब होता है तुम, लेकिन यू का मतलब आप लोग भी होता है, इसलिए यू के साथ भी हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम दे के साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं, दे मतलब वे लोग। अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ काम कर रहे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ काम कर रहे हो, सपोज राम एंड सीता, यानी इन दोनों को कनेक्ट किया गया है एंड के साथ में, यानी राम और सीता किसी काम को एक साथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लुरल सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर फिर ये प्लुरल है, यानी थर्ड पर्सन का प्लुरल सब्जेक्ट हो गया ये राम और सीता, इसके साथ हमेशा यूज़ करेंगे V1। और बाकी जो रेस्ट बच रहा है उसके साथ हम V5 का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, क्योंकि सन क्या है, एक है, थर्ड पर्सन है, यानी कि हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सन, अब वी, सबसे पहले हमने पहचाना क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, उगना, यानी उगना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइज। राइज मतलब उगना। तो सन, द सन रिजेज, राइज के साथ एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर V5 हमेशा एस या ES लगाकर बनाई जाती है। जब हम वर्ब को बनाएंगे तब देखेंगे इसमें कहाँ पे क्या लगा के बनाएंगे। तो सन रिजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। जो इन द ईस्ट है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हमने लास्ट में पुट कर दिया। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। वे लोग, छोटे छोटे से और छोटे सिंपल सेंटेंस से हम इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे। क्रिकेट खेलते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। सीता क्रिकेट खेलती है। हमने दोनों जगह क्रिकेट को इसलिए लिया ताकि कंपेयर कर पाए कि कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5 का इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों सेंटेंस में सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस है किस टेंस का। तो हमने देखा कि इसके अंत में ता है लगा हुआ है, ते है लगा हुआ है, इसके अंत में ती है लगा है। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है। अब हमें इसमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट जो शुरू में है सीता, वे लोग, एंड दूसरे सेंटेंस में है सीता। तो ये दोनों हमारा एक सब्जेक्ट मिल गया हमें, ये हमें सब्जेक्ट मिल गया। अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक्टिव है। किस काम में एक्टिव है ये देख रहे हैं, खेलने के काम में एक्टिव है। यहाँ पर खेलने का काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, इसीलिए ये हमारा वर्ब हो गया। तो एक हमने सबसे पहले पहचान लिया सब्जेक्ट और दूसरा हमने पहचान लिया वर्ब को। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, जो सीता ये हमारा एक सब्जेक्ट है और सीता कौन सा काम कर रही है, सीता भी खेलने का काम कर रही है, तो ये हमारा वर्ब है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर में और टेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए, सबसे पहला सब्जेक्ट को और दूसरा वर्ब को पहचानना। तो सीता खेलने का काम कर रही है, वे लोग भी खेलने का काम कर रहे हैं, बाकी जो बचा उसे अभी छोड़ देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस,
क्या क्या था इसका बनाने का नियम? सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया था V1 या V5 को और बाकी ऑब्जेक्ट को लगाया था। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सब्जेक्ट वे लोग है, वे मतलब दे, वे लोग। अब हम देख रहे हैं कि दे के साथ हमने क्या लगाना था, V1 या V5? क्या लगाना था? V1 लगाना था, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो खेलना एक वर्ब है, प्ले। दे प्ले, प्ले इज अ सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्ले, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। अब क्या बचा हुआ सेंटेंस में? हमने इसको पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। बाकी अगर होता कि वे लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं, तो बाकी इन दोनों के बाद पुट कर देते उसको। अब यहाँ देख रहे हैं सीता, तो सीता हमारा एक सब्जेक्ट है, सीता क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्लेज, क्योंकि हमने देखा था कि V5 कहाँ पे लगता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और सीता क्या है? थर्ड पर्सन भी है और एक लड़की है सीता, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सीता प्लेज क्या? क्रिकेट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमने अभी देखा वो था अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस, यानी उसके अंदर में जो सब्जेक्ट था वो एक्टिव था, काम कर रहा था। एक सेंटेंस ऐसा होता है जहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल एक्टिव नहीं है, यानी काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो रूल्स जो है पहचानने का ये सेम होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैं हूँ वो काम नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ का? शराब पीने का, यानी पीने का काम मेरा नहीं है, मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पर हम जो ये नहीं शब्द है ये एक नेगेटिव वाक्य हो गया, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले दो चीज़ें, एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि दो चीज़ें हमें सब सेंटेंस में पहचाननी होती है, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले बनाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद ये नहीं जो शब्द है इसके लिए हम लगाते हैं नॉट, नॉट लगाते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो नॉट है वो खाली नॉट नहीं लगता, बल्कि इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं हम डू एंड डज। यानी डू और डज के साथ नॉट लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही डू और डज का इस्तेमाल हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। याद रखें डू और डज, याद रखें ये चीज़ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जैसे ही वो सब्जेक्ट जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, हमेशा वर्ब 1 का ही यूज़ होता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस को। अब यहाँ पे है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। एक जगह एक एग्जाम्पल देते हैं, और मैं शराब पीता हूँ। राइट, एक ही आदमी दो काम कर रहा है, एक जगह पे शराब पीता हूँ, एक जगह पे शराब नहीं पीता हूँ। यहाँ हमारा अफर्मेटिव है, यहाँ हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, आई ड्रिंक वाइन, मैं शराब पीता हूँ। अब यहाँ पे मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो इस अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने पहचाना कि सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आई के साथ V1 का इस्तेमाल हो रहा था, तो आई के साथ यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम नॉट, तो इन दोनों को कंबाइन करके डोंट भी लिख सकते हैं हम, DON, एन के ऊपर अपस्ट्रोफ है और फिर टी, डोंट ड्रिंक वाइन। ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट।
ये हमने देखा कि आई के साथ वर्ब 1, आई के साथ वर्ब 1। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, सीता को ही मान ले। सीता पहले सेंटेंस में हमने देखा क्रिकेट खेलती थी, क्रिकेट नहीं खेलती है। अब इसे कैसे बनाना है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है, हमेशा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो सीता चाहे अब वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाएगी। किस सेंस में? जब सेंटेंस नेगेटिव हो। तो यहाँ पे भी सेंटेंस नेगेटिव है, तो सीता सब्जेक्ट हमारा मिल गई। अब सीता के साथ जो डू या डज में से क्या लगना है उसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो सीता के साथ हमेशा लगेगा डज, उसके बाद नॉट, और इन दोनों को कंबाइन करके डजंट भी लिख सकते हैं हम। प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा सेंटेंस बना, सीता डजंट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हमने सेंटेंस बना दिया। अब हम देख लेते हैं कि डू और डज कहाँ इस्तेमाल होता है। डू का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ करते हैं, वी, दे, यू, उसके बाद उसके बाद जो प्लुरल सब्जेक्ट होगा, जैसे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता होगा तो डू लगेगा। अब एक सिंगल होगी अगर सीता तो डज लगेगा, सीता डज, गीता डज, सीता एंड गीता डू। क्लियर है? उसके बाद जो डज है उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे राम श्याम, माई फादर, ही, शी, ईट, इन सब के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो डज के साथ नोट लगा करके डजंट कहते हैं और डू के साथ नोट लगा के डोंट कहते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी टेंस का जो क्वेश्चंस वाक्य होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे हम बनाते हैं डू और डज का इस्तेमाल करके, या WH क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।